जनाब शौकत रज़ा शौकत साहब दरूद बर मोहम्मद। चाहिए कि ख्याले कदा रहे, वाह वाह, हम क्या रहेंगे जब रसूल आहा, वाह वाह, क्या कहर है इमाम को पहनाए बेड़ियां हुबलिल मती जो हो। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। दरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। दूर और नज़दीक से आए हुए अज़ादारों की नौकरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सरगोदा कोट मोमिन 21 चक भेरा तक सादात गैर सादात तशरीफ़ फरमाए हैं। मालिक सबकी नौकरियाँ कबूल फरमाए। ज़रूर आमीन कहना। कायनात की मालकिन हम गुनहगारों को पर्दे वाले बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। ज़रा जो दिल से ये कहा बता के क्या हुसैन है। ऐसे ही सैयद ने मेरा रहवार सुखन महमेज कर दिया। मुर्शिद इरादे में नहीं था। दरबार साहब यकीन कीजिए, बाकायदा प्याज मंगवाई है मैंने। सैयद ने पढ़ा है क्या हुसैन है। दिल कर गया राजा साहब। 4 शेर कराची का जश्न याद आ गया मुझे। ज़रा जो दिल से ये कहा बता के क्या हुसैन है। लगता शाह सदा ये आई जान ले सदा सदा हुसैन। क्या बात है थोड़ी जी सैयदादा जी जी मुर्शद जी मुर्शद जी। वो सलाम है ना बुजुर्गों ने जिन्हें उठ के कलाम पढ़े। ज़रा जो दिल से ये कहा बता के क्या हुसैन है। सदा ये आई जान ले सदा सदा हुसैन है। ओ तू पस्त है तू मात है तेरी कहाँ बिसात है। जिसे नबी न पा सके वो इर्तका हुसैन। जी हो सैयद, यही हक है आज़ादारी का। मुर्शिद दादा हाथ ऊंचे हैदरी। सैयद दादा इर्तका ते बोलनदार आए साहब बहुत शुक्रिया। पुत्र जीवन थोड़े यार मौला जिंदगियां देने मौला शिफा देने मेरे बुजुर्गों। इर्तिका हुसैन है। पढ़े लिखे बच्चों ज़रूर मेहरबानी किया करो, ज़रूर बोला करो। मैंने कहा तू पस्त है तू मात है तेरी कहाँ बिसात है। जिसे नबी ना पा सके। सैयद मैं खुशामद नहीं कर रहा, ये 2 शेर पढ़ने पे दिल था मेरा और नज़्म पढ़नी थी। इधर से आवाज़ आई है वो इर्तिका हुसैन है। इर्तिका पे दाद दे के शौकत रज़ा शौकत को मजबूर किया है मेरे सामने ने कि जब हम इस मेयार पे बैठे हैं तो फिर मैं अगला शेर भी पढ़ता हूँ। मिंबर पे कह रहा हूँ अरे नजी तो नू भी थे मगर हुसैन की मिसाल क्या। खुदा को जो बचा गया वो ना खुदा। कौन बात अपना मुकद्दर है उस बंदे का जड़ा नहीं बोल सकिया। अपना नसीब है उस बंदे का जड़ा इस शेर ते भाई चुप कर गया। सारे बोलो हैदरी। जी सैयद हैदरी जीवन है मलंग जीवो नस्ल जीवन थोड़ियाँ। नजी तो नू भी थे मगर बिस्मिल्लाह। हुसैन की मिसाल क्या। नजी तो नू भी थे मगर हुसैन की मिसाल क्या। खुदा को जो बचा गया। बोलो बुजुर्गों खुदा को जो बचा गया वो ना खुदा हुसैन है। एक बंदा बोले ना तो पूरे मजमे च मैंने कुरान गवाए मैं राजी जाना एडा औखा शेर है। वो जिसके लौह पर न थे हुसैन ने उसे दिए। इन्हें नहीं
तारीख जी 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 तू तो पीरां दा मुरीद है मैं तू तो तारीख पढ़ी हुई है सुनी हुई है। मैं क्या वो जिसके लौह पर न थे हुसैन ने उसे दिए। इब्तदा हुसैन है, इंतहा हुसैन है, सदा सदा हुसैन है, इर्तका हुसैन है। मेरा काफिया ना ज़ाया हो जाए। वो जिसके लौह पर न थे हुसैन ने उसे दिए। खुदा ने बस यही कहा तो क्या हुआ हुसैन है। अल्लाह इस हाथ ਨੂੰ सलामत रखी, अल्लाह इन हाथन सलामत रखे। वो जिसके लौह पर न थे हुसैन ने उसे दिए। खुदा ने बस यही कहा। वो जो आया और 7 बेटे ले गए अली के लाल से। जवाहर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, जाकिरीन का मजमा है, जाकिर घर लोग बैठे हुए हैं। राय साहब मैं इतना सा था जब से मैं सुन रहा हूँ कि उसका नाम राहिब था। ठीक है दादा माफ़ कीजिएगा, राहिब नाम नहीं है, राहिब मनसब है। देखो तुसा रोज़ सुनते नहीं पाए हो, मैं रोज़ एक तवक्को बन गई है भी यार अज मैं कल तो मुश्किल पड़े यार तो काले वाले मेरे नाल टुर पैन, अज मैं परसों तो मुश्किल पड़े मेरे नाल टुर पैन। तुसी टुरदे आओगे तो मैं होर ज़्यादा मुश्किल होंदा जाऊँगा। मेहरबानी करिया जे मेरा साथ छोड़ ना दिया जाए। राहिब बिस्मिल्लाह करा, राहिब मनसब है, नाम नहीं है। रहबानियत ईसाइयत की जुज़ है। ईसाई मज़हब में जो बंदा शादी न करे और ज़िंदगी मज़हब के नाम कर दे उसे कहते हैं राहिब। मर्द हो तो राहिब, मस्तूर हो तो राहिबा। हुण इम्तिहान है राजा साहब तुहाडे मजमे दा, अगर वो राहिब था तो वो बेटे लेने ही क्यों आया। सलाम भाई गुलाम बास, मौला जैगम शिफा देवे, अल्लाह इस हाथ ਨੂੰ सलामत रखे। कुरान गवाए रतो काले आले मैं हूँ तो बाद दात मंगा मैं थोड़ा मुजरिमा लगते पीर मेरी कीमत हो गई। जी सैयद जी मुर्शिद हाय दरी और इस लोग काले हूँ बोलो मेरे नाल, बोलो लो तो काले आले हूँ मेरी कीमत हो गई। अगर वो राहिब था उसे क्या जरूरत थी आने की भाईजान। अगर वो था ही गैर शादीशुदा, बोलो पीरा ने मुरीदा हूँ, अगर वो था ही गैर शादीशुदा सैयद उसे आने की क्या ज़रूरत थी। राहिब नहीं था, था ईसाई। चूँकि ईसाई था इसलिए ये गलत फहमी पैदा हो गई कि वो राहिब था, चूँकि रहबानियत सिर्फ ईसाइयत में होती है। अच्छा जब वो ईसाई था तो उसने अपने नबी से औलाद मांगी तो होगी। तो अकल की गल है ना जी, खरी खरी गल है। कोई बंदा किसी का कलमा पढ़ता है इसीलिए है कि वो मुश्किल में उसके काम आ। बड़ा औखा जुमला ही पीर कुरान गवाह एहसान किया ने मेरे ते गाजी दी कसम है शुक्रिया है थोड़ा। एडे औखे जुमले थे इतने बेसाख्ता बोले हो। भाई किसी का कलमा कोई क्यों पढ़ता है, इसलिए कि मुश्किल में उसके काम आए। उसने जो ईसा नबी का कलमा पढ़ा था क्यों पढ़ा था, उसने ईसा से औलाद मांगी तो होगी। ईसा ने औलाद नहीं दी, वो आ गया मदीने, मदीने आया हुसैन बादशाह ने दे दी। ईसाई मज़हब में ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। ईसाई मज़हब में ईसा को ए जड़े मेरे सामने बैठे इन्हें चो कोई बोले ना बोले जुमला डायरैक्ट थोड़ी नज़र पे करदा तुसा उथों बोलना है मेरे नाल। ईसाई मज़हब में पिछा जवान बह गए हो, ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। गाली कहो, काफिर कहो, मुशरिक कहो, कल से ना हो, आज ही कह दो भाई कल तू नहीं आना, अकीदे पे कोई समझौता नहीं है। ईसाई मज़हब में ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। जिसे अल्लाह का बेटा न दे सके उसे अली का बेटा दिया। जे अंदर हौसला यार फजैल सुनंदा हो बंदा तो बोले यार मेरे नाल सलाम ही बुजुर्गा हाय दरी। अल्लाह अकबर, मेहरबानी थोड़ी क्या बात है, थोड़े से बोलने की क्या बात है। सारे बोलो हाय दरी। थोड़े क्या कहने इस जी मैं नौकर। ईसाई मज़हब में ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। जिससे अल्लाह का बेटा न दे सके उसे अली का बेटा दिया करता है।
रोता हुआ जा रहा था मदीने की गली से, और रास्ते में खड़े थे हसनैन, शरीफैन, नूरैन, नैयरैन, इमामैन। निगाहें पड़ गई हुसैन बादशाह की। सरकार हसन की तरफ देख के फरमाते हैं, भैया नाना के दरबार से रोता हुआ आ रहा है, हंसा ना दूं? ए ना जाकरी, जिन्हें बंदे जाकरी समझ आती हो बंदे बोलो मेरे नाल। भैया नाना के दरबार से रोता हुआ आ रहा है, हंसा ना दूं? हसन फरमाते, जो तेरे जी में आए वो कर। गुलाम बाज जिक्र हुसैन दी कसम है, मेरी कायनात तक नहीं पहुंची जो मैं जुमला आखना राजा जमशेद गाजी दी कसम है, मैं अपने आप को अमीर महसूस करता। हुसैन फरमाते जो तेरे जी में आए, हसन फरमाते जो तेरे जी में आए कर। पूरी कायनात में दो ही तो बेनियाज हैं, या वो बेनियाज है। मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी, ये ज़बाना सलामत रावत वाडियाँ। या जी मैं नौकर सैयद, या वो बेनियाज है या तू बेनियाज है। हुसैन करीब आए, खैरियत? रो क्यों रहा है? कहता बच्चे मेरे रास्ते से हट जा। रो न रो मेरा ज़ाती मसला है। अली कलाल फरमाता है, अगर तकदीर ही रास्ते से हट गई फिर तो रोएगा। यार किस जन्नत में ले आए हो मुझे? हैदरी, इस गैर मुतवक्का दाद कोई सलाम है? सैयद दादा तुम्हारे इस पिंडाल कोई सलाम है? कहते बच्चे मेरे रास्ते से हट जा। अली कलाल फरमाता है, अगर तकदीर ही रास्ते से हट गई फिर तो रोएगा। कहते क्या मतलब? हुसैन फरमाता है, पहचान, हम आम लोग नहीं, मैं बतूल का बेटा हूं। पेश की हथ मथे ते मेरा, हर उस बंदे नूं शौकत रज़ा दा सलाम कबूल होवे अगले जुमले ते बोल सके, जिन समझ आवे, जिन पता लगता होवे ज़ाकरी उर्दू अदब केड़ी शै, वो बंदा बोले मेरे नाल। हुसैन फरमाते मुझे पहचान, हमारे घर में जो सबसे सस्ता खिलौना है उसे मुकद्दर कहते हैं। ये हाथ दा मालिक अली है हैदरी। मैं नौकर सैयद, मैं नौकर। अली कलाल फरमाता मुझे पहचान, तुसी बहुत खूब, हमारे घर में जो सबसे सस्ता खिलौना है उसे मुकद्दर कहते हैं। क्यों रो रहा है? कहता है शाम से आया हूँ, बे औलाद हूँ, बारगाह रिसालत में गया हूँ, उन्होंने फरमाया तेरी किस्मत में औलाद नहीं। जिसे मोहम्मद ना कर दे वो रोए ना तो क्या करे? हुसैन फरमाते अकेला गया था या किसी को ले गया था? मेहरबानी भैया, बहुत मेहरबानी भैया, मेरी मजबूरी है। वो बंदा दूर बैठा हो, करीब बैठा हो, जो बंदा मुश्किल जुमले पे बोले वो मेरी कमज़ोरी होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो बंदा जो मुश्किल बातों पे बोलता है। अकेला गया था या किसी को ले गया था? कहते जी गया तो अकेला हूँ। बादशाह फरमाते फिर अपनी गलती पे रो रहा है ना तुसा जी, वो फिर अपनी खता पे रो रहा है ना। कहता क्या मतलब? हुसैन फरमाते दुनिया के किसी आम दरबार में वकील के बगैर नहीं जा। क्या बात है सैयद, दुनिया के किसी आम दरबार में वकील के बगैर नहीं जाते, और तो इतनी बड़ी अदालत में वकील के बगैर चला गया। ऊपर से रो भी रहा है। कहता जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ, कोई वाकिफ़ नहीं, कोई शनासा नहीं, जेब में पैसे नहीं, मेहनताना देने की हिम्मत नहीं, वकील करने के हालात नहीं, किसी से ताल्लुकात नहीं, खाली जेब हूँ, पहली बार शहर में आया हूँ, बंदा वाकिफ़ ही कोई नहीं, वकील किसे करूँ, वकील किसे करूँ? पूरे पिंडाल को कसम दे रहा हूँ ज़िक्र हुसैन की, जिसे माँ ने नादरी पढ़ के दूध पिलाया हो वो न बोला सुबह मैशर तक मेरा मुजरिम होगा, जो बोल पड़ा उसका एहसान होगा शौकत पे। तलियां टेक के उठा बतूल का बेटा, इसकी कलाई पकड़ के फरमाते चल मेरे साथ, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका हुसैन। हाथ ऊंचे, हैदरी। पुत्र जीवन थोड़े, नस्ल जीवन थोड़ियां, मैं नौकर हाँ मुर्शद, मेरी मजाल है, मैं नौकर हाँ मेरा पीर। फरमाते चल मेरे साथ, दुआ करे आजे, दुआ करे आजे, जिसका दुनिया में कोई ना हो। सलाम है तुहानू, नस्ल जीवन थोड़ियां, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका हुसैन होता है। इसे साथ लिया, बारगाह मोहम्मदी में आ गए। बड़ी अजीब जी गल है, पता भी नहीं मैंने राय साहब गल मैंने करनी चाहिए या नहीं।
आ गई है मेरे मुँह ते कीते बगैर मैं रह ना पै सकदा भी जिस बंदे इमामिया जंतरी को नहीं पढ़ी होंदी ना वो बंदा पुछदा कित्थों पढ़िया गाजी दी कसम है पीर जिस बंदे सारी जिंदगी कोई किताब नहीं पढ़ी जिस पूरा अखबार ही नहीं पढ़िया वो बंदा पुछदा कित्थों पढ़ी मैं पिया दसना मैं पढ़िया ये सीडी बनती पई है 11 मुहर्रम तेरा दिल करे डेरे ते टाइम बना तेरा दिल करे थे बारगाह टाइम बना मैं किताब ना ले आवा मैंने बाहर सड़क ते खलार के गोली मार दी इस तो उत्ते गल कोई नहीं अगों तेरा अपना मुकद्दर है हुसैन दरबार में दाखिल हुए मोहम्मद उठे एहतरामन पहली बारी अरमान ही उस बंदे थे जेड़ा मजलिस से आया तो इस जुमले ते चुप कर गया रसूल मिंबर से एहतरामन उठे उठते देखा रसूल को दोनों हाथ फैलाए हुसैन ने दोनों हाथ फैला के फरमाते हैं नाना नाना हुण बात तेरी अपनी मर्जी है हुण मैं एक मजलिस वास्ते अपना आप तो नहीं बदल सकता ना नाना नाना उठना नहीं रसूल फरमाते हुसैन मैं कोई पहली बार उठ रहा हूं तुहाडी क्या बात है इन्हां सफ़ेद रीश बुजुर्गों की क्या बात है हुसैन मैं कोई पहली बार उठ रहा हूँ मैं हमेशा तुझे अपनी बज़त की बज़त समझ के तेरा एहतराम करता हूँ जिसे बज़त की बज़त नहीं समझ आई उसके लिए और तर्जमा करता हूँ मैं हमेशा तुझे अपनी जोज़ की जोज़ समझ के तेरे एहतराम में उठता हूँ मैं कोई पहली बार उठ रहा हूँ दोनों हाथ बांध के अली के लाल ने कहा यकीनन आप उठते रहते हैं लेकिन आज मैं हैसियत बदल के आया हूँ आज आप नाना नहीं मैं नवासा नहीं आप काजी हैं मैं वकील हूँ दरबार अदालत है दरबार अदालत है पढ़ा लिखा बंदा चुप न करे बाकियों की अपनी मर्जी है अली के लाल ने कहा अदालत का तकाजा यही है कि काजी बैठा रहे अदालत का तकाजा यही है सलाम ईदन अदालत का हक यही बनता है कि काजी बैठा रहे मैं एक मुकदमा लेके आया हूँ हुसैन कैसा मुकदमा ये बे औलाद है शाम से आया है आपने इससे कहा औलाद नहीं है फिर मैं हुसैन इसने मुझसे औलाद मांगी तो नहीं शाबाश सैयद तेरे सुनन दे सदके तेरे समझन दे सदके तेरे बोलन दे सदके इसने मुझसे औलाद मांगी तो नहीं इसने पूछी है कि आप देख दें लो पे औलाद है नहीं थी मैंने कहा नहीं अली के लाल ने कहा चलो नहीं है या है अब तो ये आ गया है और वैसे भी अगर इसे होती तो शाम बैठे मिल न जाती अगर होती इसकी किस्मत में तो शाम बैठे से मिल न जाती यहाँ क्या लेने आता पर मैं हुसैन फिर तू ही ले दे इसलिए कि लोहें दो हैं एक है महफूज एक है महव सब्त महव सब्त वो है जिसका फैसला कभी महव होता है कभी सब्त होता है महफूज वो है जिसका फैसला महफूज रहता है मैंने दोनों पे देखा है लोहे महफूज भी महव इस बात भी कोई दोनों की घर तर्जुमानी करे कातिबाने मुकद्दर की तहरीर है बेपिसर ये बसर जिंदगानी करे मुस्कुरा कर वकील अमी ने कहा अगर ऐसा अदालत लगे तो बोलना है मुस्कुरा कर वकील अमी ने कहा काजी मोहतरम मेहरबानी करे मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने फरमान पे नजर सान पुत्र जीवन थोड़े जवानियां माणो और लो कालिया और रत्तो कालिया लिया नस्ल जीवन थोड़ियां हाय दरी मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने फरमान पे नजर सानी करे आखिरी रास्ता होता है वकील के पास अदालत में रेफरेंस कोड करना अगर अदालत यही कानून है बहुत शुक्रिया अदालत किसी मसले का हल ना कर रही हो ना तो वकील फिर रेफरेंस कोड करता है कि जनाब यही अदालत थी यही कुर्सी थी ऐसा ही मुकदमा था 4 साल पहले की बात है जनाब इस कुर्सी पे बैठे थे जनाब ने इस मसले का ये हल किया था ये फैसला दिया था इसे कहते हैं रेफरेंस कोड करना अब हुसैन ने रेफरेंस कोड किया हुसैन कहता है या यहाँ की रिवायत से साबित करे तही दामन सवाली गया है कभी क्या खता है कि जाए ये रोता हुआ कोई पहले भी खाली गया
शौकत अली दे बोलो हैदरी। रल के क्या खता है कि जाए ये रोता हुआ, कोई पहले भी खाली गया है कभी, जब यहाँ से कोई खाली नहीं गया, फिर ये क्यों खाली जाए। मोहम्मद फरमाते हुसैन तेरी दलील बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी किस्मत में औलाद नहीं। अब जब का आना औलाद नहीं, गुलाब सीरत का चेहरा गुलाब सूरत हो गया ना सैयद। इस जुमले की कीमत जो बनती है वो मुझे दे दो। सुर्खी आ गई हुसैन के रुख अनवर पे। नबूवत की आंखों में आंखें डाल के बतूल का बेटा कहता है अगर इसकी किस्मत में औलाद नहीं तो फिर आप भी सुन लें, अदालत उज़्मा से भी कह दें इसके गम आशना घर की दहलीज को बाब राहत बनाने पे मैं तुल गया। शिया घर दे बंदे तो बोलो, बाकी उनकी अपनी मर्जी है। मैं बोलिया करो मेरा पुत्र जिक्र हुसैन चंगे लगते हो। इसके गम आशना घर की दहलीज को बाब राहत बनाने पे मैं तुल गया। इसके दिल का सफीना है दरिया नशी, अब किनारे लगाने पे मैं तुल गया। अली कलाल फरमाते हैं अदालत उज़्मा से कह दें कि अली कलाल कह रहा है इसकी तकदीर में एक बेटा नहीं 7 बेटे दिलाने पे। पिछले पिछले आखिरी बंदा बोले हैदरी। वो जिसके लौह पर न थे, वो जिसके लौह पर न थे, हुसैन ने उसे दिए। खुदा ने बस यही कहा तो क्या हुआ, क्या हुआ। हुसैन है, जाओ जहाँ तक तुम्हारी बिसात हो। इस लोक रत्तेकाला से लेके भेरा, भेरा से लेके सरगोदा तक मिंबर हुसैन पे मिन्नत कर रहा हूँ। जिसके पास सेल है, जो बच्चा मैसेज कर लेता है, आज मगरिब न होने देना। मगरिब से पहले मेरा ये शेर जहाँ जहाँ तुम्हारे बस में हो वहाँ वहाँ बांट देना कि मुल्तान से शिया कौम का एक नौकर आया था शौकत रज़ा, वो कह गया है हुसैन मिट सके ये हर यजीद की थी आरजू, यजीद मर गया मगर जगह जगह हुसैन। बोलिया करो चंगे लगते हो सारे, बोलो हैदरी। अली बात लंबी हो जानी है। साहिबे नक्श पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, ये मेरा मसला नहीं है, तेरा मसला है। साहिबे नफ्स पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, घर तो मिलता ही नहीं दर सा कोई ढूंढ के ला। और 1-2 दिन नहीं सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर सा। हुसैन मिट सके ये हर यजीद की थी आरजू, यजीद मर गया मगर जगह जगह हुसैन है। काफिये दी मदद करो मुर्शिद, शेर सुनो। काफिये दी मदद करो। इब्तदा हुसैन है, इर्तका हुसैन है। थक गए हो? इब्तदा हुसैन है, इर्तका हुसैन है, इंतहा हुसैन है, क्या हुआ हुसैन है, जगह जगह हुसैन है। ये तो मैं आपके खाते में पढ़ता जा रहा हूँ। जगह जगह हुसैन है। मैं काफिया पढ़ूंगा, शेर ख़त्म हो जाएगा। भागना है मेरे साथ, दौड़ना है मेरे साथ, चलना नहीं वरना दाद रह जाएगी। 1 सेकंड में समझना है कि शौकत क्या पढ़ रहा है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अरे बस इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। ता मैं मेरा मुर्शिद लखा वारी सलाम ही ने ता मैं आखे भी मेरे नाल जी अल्लाह इस हाथ में सलामत रखी। ओ सारे बुजुर्ग जड़े नाल बैठे हो, हैदरी। वाह वाह, यजीद था हुसैन है। कोशिश करो, मैं सदके जिंदगी में कम से कम 1 बार करबला जरूर जाओ। मिन्नत कर रहा हूँ, कोशिश करनी है। पैसे मांग के भी जाना पड़े तो कोई बुराई नहीं।
पैसे मांग के हज पे जाना बुराई है। ना ना, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ राय साहब, हज वाजिब भी नहीं है उस बंदे पे जिसके पास पैसे नहीं। कुरान कहता है, शौकत नहीं कहता। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। जो अल्लाह के रास्ते में इस्तिताअत रखता है वो हज करे, जो इस्तिताअत नहीं रखता उसे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बेवा बहन के पैसों से हज नहीं होता। आए गरीब, बेवा बहन की रकम से हज नहीं होता। यतीम हमसाए के पैसों से हज नहीं होता। पता नहीं की करो मेरे नाल, आ तो गया मुंह तो जुमला आख्या तो मैं जरूर है। सूद की रकम से हज नहीं होता। चोरी के पैसों से हज नहीं होता। हज वाजिब भी नहीं होता जब तक इस्तिताअत ना हो। इस्तिताअत हो तो हज करो, इस्तिताअत ना हो तो हज पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रुपया रुपया मांगना पड़े, दरवाज़ों पे जाना पड़े, पैसे इकट्ठे करने पड़े, किसी बुज़ुर्ग अज़ादार की मिन्नत करनी पड़े, किसी सैयद के पैर पकड़ने पड़े, पकड़ के किसी से कहो मुझे एक बार करबला ले जाओ। किसी की मिन्नत करनी पड़े, मिन्नत करके करबला चले जाओ। क्यों? इज़्ज़त नफ्स मजरू करनी। सवाल करना कोई छोटी बात है शाह जी, लेकिन अजर बहुत बड़ा है। हज पे एक बार जाओगे एक हज का सवाब है। करबला एक बार जाओगे कम से कम 70 हज का सवाब है। नस्लां जीवन तुहाडियां, एक बार करबला चले जाओ कम से कम 70 हज का सवाब है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, सवाब कितना होगा ये तो एक अलहदा मौजू है। चलो राय साहब इंते फिर इंजी सही। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार दे जिक्र दी कसम है, मैंने डर रही भी बंदे मैंने छोड़ ना जान। हुण राजा साहब वड्डा भिराए ते आखी मंजूर हज, मकबूल हज, ते हुण मैं आखण लगा वत आखना कोना ही मैं भी मते बंदा ना समझन ते मैं कला रह जा। हुण भिराओ ते आख्या ने मंजूर हजन ते वताओ मंजूरी तो दसा। मोहम्मद फरमाते हैं जो करबला एक बार चला गया, अल्फ हजन मा नबीन ओ अलीन, जो एक बार करबला चला गया उसका 1000 हज है, या मोहम्मद के साथ या अली के साथ। हुण ही जेदा दिल नहीं किया बोलन थे वह तो मुकद्दर हर गया, वह तो मेरे नाल गल ही कोनी होती। वह मेरी होती कई गल है यार, गुलाम बास हुण जेड़ा नहीं बोलिया वह तो अपना मुकद्दर है। अल्फ हजन मान मोहम्मद ओ अली, 1000 हज है उस बंदे का जो करबला चला गया, अकेले नहीं, या नबी के साथ या अली के साथ। आप भाईजान कल भी इतनी देर लेट आए, हाँ मेहरबानी किया करें पूरे 12 तशरीफ़ लाया करें। मुझे देखो कोई बात नहीं, 1000 हज है, या नबी के साथ या अली के साथ। इबादत कितनी है मुझे नहीं पता, सवाब कितना है मैं नहीं बता सकता। मैंने तो इन आँखों से पढ़ा है। मैं मैदान महशर में तेरी कटहरे में खड़ा हो जाऊँ, अगर मैं तुझे गलत पढ़ के दाद लूँ, अगर तू न बोले तेरे ज़मीर की अपनी अदालत है। नबी फरमाते हैं मंज़ारा कब्र अल हुसैन काना का मंज़ार अल्लाह अला अर्श ही, जिसने हुसैन की कब्र की ज़ियारत कर ली वो समझे उसने अर्श पे खुदा का दीदार किया। होए 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 होए, तर्जमा करा लो सैयद, तो तर्जमा करा लो। मैं इबारत लिख देना, किताब का ना लिख देना, तुसी तर्जमा अपने किसी आलिम तो करा लो। जेड़े बंदे तो तसली हो वो लै जाओ, बेशौकत पढ़िया ये हवाला है। मंज़ारा कब्र अल हुसैन, जिसने हुसैन की कब्र की ज़ियारत कर ली, काना का मंज़ार अल्लाह अला अर्श ही, वो समझे उसने अर्श पे खुदा का दीदार कर लिया। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है राजा साहब हज पे जाने का, नया बंदा फुल्लरवान बाबा मुर्शिद सदा सरकार के डेरे पे सलाम करने भी आए ना, वो हमसे पूछता है नया बंदा, यार उत्थे जा रहे हैं रास्ता किवें, किस गड्डी ते बाना है, कित्थे उतरना है, किदे कोल राह पूछना है। नए शहर में कोई बंदा भी चला जाए ना, नावाकफियत होती है, परेशानी बनती है।
करबला जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक बार करबला चले जाओ फिर जन्नत में अजनबियत का कोई एहसास नहीं। हाय 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 हाय, सदके जहाँ बुजुर्गा तेरे साथ तो सलाम है मेरा बुजुर्ग तेरे साथ में, जड़ा एडे औखे जुमले तेंज हाथ चाया ने, मेरे सलाम यार कबूल करो, करोड़ा वारी सलाम तो। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है करबला जाने का, एक बार करबला चले जाओ फिर जन्नत में कोई रास्ता नया नहीं लगेगा, जन्नत में अजनबियत का कोई एहसास नहीं होगा। कितनी दूर है यहाँ से सरगोदा? 50 किलोमीटर है। यहाँ से सरगोदा जाओ नमाज आधी है। मैं कोई यार जमात कराने लगा, एकदम चुप कर गए हो। मैं आख्या यहाँ से सरगोदा जाओ नमाज कसर है, नमाज आधी है। रत्तो काला से भेरा से 21 चक से सरगोदे जाओ नमाज कसर है। रत्तो काला लोक से करबला जाओ नमाज पूरी है। अल्लाह अल्लाह तेन जिंदगी देवे मेरा वीर, हो जवान मुल पा दे दियो कुरान की कसम है यार, लफ्ज़ों का कीमत दे छोड़ दियो राजा साहब लफ्ज़ों की, मौला हो रिश्ता देने। ओ जी ओ मेरा पुत्रा जवानी माने। रत्तो काले से सरगोदे जाओ नमाज आती है जवार साहब। रत्तो काले से मुर्शिद करबला जाएं आप, नमाज पूरी है। अपने घर में नमाज पूरी है, हुसैन के अपने घर में नमाज पूरी है, बादशाह हुसैन के घर में नमाज पूरी है। नमाज कसर कब होती है? जब बंदा मुसाफिर हो जाता है, जब बंदा गरीब हो जाता है। तुम गरीब उसे कहते हो जिसके पास अच्छा कपड़ा ना हो, शरीयत गरीब उसे कहती है जो मुसाफिर हो। जितना बड़ा मुसाफिर उतना बड़ा गरीब। नमाज उस वक्त कसर हो जाती है जब बंदा गरीब हो जाता है। माँ के दूध की कसम उस बंदे को जिसे मेरा लफ्ज़ समझ आए वो ज़रूर बोले। नमाज उस वक्त कसर होती है जब बंदा गरीब हो जाता है। इतना बड़ा अमीर है ज़हरा कलाल, अपने दरवाजे पे आने वाले किसी बंदे को गरीब नहीं रहने देता। ਤੁਹਾਡੇ हथों की क्या बात है, मुर्शिद तेरे से हाथ दी पीर क्या बात है। सलाम है मेरा तुहानू, इस मजमे नू मेरा सलाम है। थोड़ी सैयदादा इस तैयारी नु लो काले हो और तो काले वाले हो, मेरा सलाम कबूल करो। इतना बड़ा अमीर है ज़हरा कलाल, अपने घर आने वाले किसी मुसाफिर को गरीब नहीं रहने देता। मासूम फरमाते हैं बंदे की ज़िंदगी हो 40 साल 2 महीने 2 दिन और उसे कोई बता दे, सैयद तवज्जो, कि तेरी ज़िंदगी है 40 साल 2 महीने 2 दिन। मासूम फरमाते 40 साल 2 महीने 1 दिन गुजार के दूसरे दिन की सुबह से पहले कुब्बे हुसैन पे, जहाँ अंदर कब्र है हुसैन की, वहाँ पहुँच जाए, फिर क़यामत तक रहे, मौत नहीं आएगी। मैं राजा साहब करबला होटल की गल नहीं करता पाया, मैं होटल सुता पाया हो ना। मासूम फरमाता कुब्बे हुसैन तक पहुँच जाए, 1 दिन बाकी हो, फिर क़यामत तक उससे बाहर ना निकले, मौत नहीं आएगी। मासूम से किसी ने पूछा क्यों मौला? फरमाया मौत सख्ती का नाम है, मौत का फरिश्ता सख्ती का नाम है, कब्र हुसैन पे सख्ती का तसव्वुर ही नहीं है। हाय 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 हाय, मौत सख्ती का नाम है, मौत का फरिश्ता सख्ती का नाम है, कब्र हुसैन पे सख्ती का कोई तसव्वुर ही नहीं है। मासूम फरमाते इधर बंदा निकलता है अपनी कब्र से, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, ऐसे ही मूड बन गया, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। मासूम फरमाते बंदा निकलता है अपने घर से, फ़तह बाशरतल मलाइकतु मिनस समा, आसमान के फरिश्ते उसे मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो तो कब्र हुसैन पे जा रहा है। वकल्लाहु बिही 40 अल्फ़ मलकिन, कितने बंदे मेरे प्रोटोकॉल पे लगे हुए होते हैं, ये मैं जानता हूँ या हुसैन जानता है। सबसे छोटा जाकिर हूँ हुसैन का, भेरे से लखते शाह, 21 चक से बाबा भाई राजा जमशेद साहब, बाबा नैयर शाह जी भलवाल से, भाई गुलाम बास रत्तो काला से, कुछ 40 फ़ोन शेखुपुरे से यहाँ तक मुझे आ जाते हैं, भाई जी किस से ले आ रहे हो?
ये राज साहब मैंने 3 दिन हो गए नहीं, पूछते पैन भाई जी किसी शादी को जरूरत हो साढ़े पिंड साढ़े लोग तो सानू हुक्म करना है। लगते शाह आज मैंने 2 फोन किए, किस लिए तशरीफ ले आ रहे हो? ये प्रोटोकॉल है छोटे से जाकिर हुसैन का। मासूम फरमाते हैं हुसैन की ज़ियारत की नीयत से बंदा घर से निकलता है, 40,000 फरिश्ता उसके प्रोटोकॉल पे लग जाता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सारे बोलना यार हैदरी। तुहानू सलाम, तुहाडे से नारे नू सलाम, तुहाडे से बोलन नू सलाम। इन्हें दिल कर गया 40,000 मलकन, 40,000 फरिश्ता, कोई दाएं कोई बाएं कोई आगे कोई पीछे, उसके प्रोटोकॉल पे लग जाता है। ज़ाहिर कब्र हुसैन पे पहुंचता है, मेहरबानी परों के साए में। फरिश्ते पूछते हैं मालिक क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है दरवाजे पे बैठो, जब अपनी मर्जी से वापस जाएगा फिर बताऊंगा। ज़ाहिर जी मुर्शिद, जी मुर्शिद, सलाम इन्हें मेरे। ज़ाहिर कब्र हुसैन से निकलता है, फरिश्ते पूछते हैं मालिक ज़ाहिर घर जा रहा है, हम वापस आ जाएं? अल्लाह फरमाता है घर पहुंचाओ, मैं रास्ते में छोड़ने वालों को पसंद ही नहीं करता। हाय 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 हाय, अल्लाह फरमाता है घर पहुंचाओ, मैं रास्ते में छोड़ने वाले को पसंद ही नहीं करता। ज़ाहिर घर पहुंचता है, फरिश्ते कहते हैं मालिक हम वापस आए? अल्लाह फरमाता है क्या काम है तुम्हें ऊपर? किस बात की जल्दी है? ऊपर क्या है, क्या करते हो ऊपर? फरिश्ते कहते हैं जी मैं क़याम करता हूँ, मैं रकू करता हूँ, मैं तस्बीह करता हूँ, मैं तहलील करता हूँ, मैं सजदा करता हूँ। क़याम वाला कहता है जी मेरा क़याम छूट गया, रकू वाला कहता है मेरा रकू रह गया, सजदे वाला कहता है मेरे सजदे कज़ा हो गए, तस्बीह वाला कहता है मेरी तस्बीह रह गई, तहलील वाला कहता है मैं तहलील नहीं कर सका। अल्लाह फरमाता है अर्श पे आने की ज़रूरत नहीं, हुसैन के ज़ाहिर का दरवाज़ा अर्श से अच्छा है, यहीं बैठ के क़याम वाला क़याम करे, रकू वाला रकू करे, सजदे। हाथ ऊंचे, हैदरी जिंदगी होगी। यहाँ बैठ के क़याम वाला क़याम करे। सैयद ये ऐसी फिलबदी हो गई है गुफ्तगू, ये सीढ़ी मुझे चाहिए होगी। क़याम वाला क़याम करे, रकू वाला रकू करे, सजदे वाला सजदा करे, तस्बीह वाला तस्बीह करे, तहलील वाला तहलील करे। मालिक कितने दिन? अल्लाह फरमाते इला यौम वफ़ाते ही, जब तक मैं इसे बुला नहीं लेता तब तक हुसैन के ज़ाहिर के दरवाजे पे बैठे रहो। फरिश्ते बैठे रहते हैं। ज़ाहिरी ज़िंदगी का आखिरी दिन आता है ज़वार कब्र हुसैन का, और चलता है मलकुल मौत उसके घर की तरफ। मासूम फरमाते हैं घर से मीलों दूर होता है, या अल्लाह की आवाज़ आती है मलकुल मौत कहाँ जा रहा है? मलकुल मौत कहते हैं मालिक रूह कब्ज़ करने। किसने कहा तुझे? मालिक वो लौह पे लिखा हुआ है, इसकी ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो गए। अल्लाह फरमाता है तू जानता नहीं ये ज़ाहिर कब्र हुसैन है, तू वापस आ। मलकुल मौत कहता है मालिक फिर रूह कब्ज़ कौन करेगा? अल्लाह फरमाता है तू आ, मैं जाता हूँ, तू वापस आ, तू वापस आ। लम यकबिज़ रूहहु इलल्लाह। मासूम फरमाते अल्लाह के अलावा ज़ाहिर कब्र हुसैन की रूह कोई कब्ज़ कर ही नहीं सकता। अल्लाह के अलावा ज़ाहिर कब्र हुसैन की रूह किसी फरिश्ते को कब्ज़ करने की इजाज़त ही नहीं है। ज़ाहिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, रूह वाला रूह ले जाता है। फरिश्ते इजाज़त मांगते हैं मालिक हम वापस आ जाएं। अल्लाह फरमाते नहीं, गुस्ल में शिरकत करो, कफन पहनाने में मदद करो, बेकफन का आज़ादार है। वाह सैयदादा वाह, लखा वारी सलाम ना करा तन, कुरान का वाए खुशामद करा ते आखिरी साहब मैं फज़ैल पढ़ता रहा, मेरा बुजुर्ग रोंदा रहा, मैं फज़ैल पढ़ता रहा, इन्हां दी अखां च आंसू रह गए। सलाम ना करा उन्हां बंदियां नूं, ये बुजुर्ग फज़ैल च रोंदे रहंदे, ये ज़वार लतीफ़ फज़ैल च रोंद जी सलाम यो मेरा बुजुर्ग। हाय जदों गया ज़वारी ते हर बंदे आख्या मेरे वास्ते कफन करबला शाम जो चादर ले आए। पर बदन जदों गया ज़ियारतां ते हर बंदे आखे मेरे वास्ते कफन ले आए। शाम जाओ तो अली की बेटी की तरफ से चादरें हाजिर।
आलिया का पैगाम लिखा हुआ है, मेरी कब्र पे कोई बीबी नंगे सर ना आए, ऐसा ना हो मुझे बाजार याद आ। कीता कर मातम, जिंदगी का कोई पता ना हो। अज त्रय हो गई मुहर्रम दी, 7 दिनों का ज़ाहिरन मेहमान रह गया ज़हरा का लाल। अगले साल जो होगा वही रोएगा, पता नहीं अगले साल किसके नसीब में सैयद ये देना है जी। धियाँ अली दियाँ तो आटे राजी हों। अल्लाह फरमाते आज़ादार हुसैन के जनाजे में शिरकत करो। गरीब को किसी ने कफन नहीं दिया, उसके ज़ायरों को कफन दो। गरीब का जनाजा किसी ने नहीं उठाया, उसके ज़ायर के जनाजे में शिरकत करो। और फिर जब उसकी कब्र बन जाए तो फिर कब्र पे बैठ जाओ क़यामत की सुबह तक। जितना मुझे आता है ना सैयद, 31 बरस में जितनी किताबें शौकत रज़ा ने पढ़ी हैं, इसकी कसम है 8-9 लाख रुपए की किताबें ख़रीदी हैं 31 साल की ज़िंदगी में। राजा साहब, मैं इससे 1000 गुना बड़ा फ़ज़ैल पढ़ लूँ। उजड़ गई अली की बेटी, वो घर से बाहर आ गई जो माँ की कब्र पे भी अकेली नहीं जाती। वाह सैयद वाह, कितना करम है तुहाडे ते अली दियां धियां दा यार। तैयारी का एक ही टुकड़ा, एक ऐसा टुकड़ा जिसके बगैर मैं तैयारी को मुकम्मल नहीं समझता। 27 रजब को हुसैन गए हैं दरबार वलीद में, 28 रजब को गरीबों की हवेली में। हर बीबी परेशान थी, अल्लाह जाने हुसैन मुझे ले जाए न ले जाए। तैयारी तो सब बहुत सुनी है जाकरा तो पीर, थोड़ा मेरा वादा हो गया। ये रंग जड़ा मैं पढ़ता पिया तुस दुआ जरूर करे सो, थोड़े को ज़ाहिर है पूरे मुल्क दियाँ सीढ़ियाँ। 28 रजब को हर बीबी परेशान थी, अल्लाह जाने हुसैन मुझे ले जाए न ले जाए। मैं झोली पहले ही खलोता, मैं कनीज़ दा पुत्र हाँ, मैं सैदा दे नौकर दी औलाद हाँ। पूरे मेरे से जितने सैयद बैठे हो थोड़ी मिन्नत पे करे ना, तुसा है ज़रूर करनी है, बाकी बंदे दी अपनी मर्जी। हर बीबी परेशान थी, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए न ले जाए। मुतमईन थी सिर्फ सुगरा। पढ़ छोड़े मैं गुलाम बास साहब, जे तेरे लोग को मेरी गल ही नहीं समझ आई तो मैं की करना है। मैं गाजी ओ बुजुर्गा ओ चिट्टी दाड़ी लिया और धियां दा पर्दा होगी। सलाम है तेरे इस मातम नू, अल्लाह अकबर। सलाम है उस आखिरी बुजुर्ग नू, कदा न रोवे गुलाम पास। मौला इस वेले दा सदका झोली आबाद चकरी, मौला जैगम नू शिफा देवे। ओ इमरान ओ मेरा पुत्र है, जुमला मातम दा ही हमाद। जेड़े बंदे जेड़े मातमी जवान बैठे हो तुसा हाथ मारना सीने ते, बाकी बंदे बेशक रोमन जवाना मातम करना है। हर बीबी परेशान थी, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए न ले जाए। मुतमईन थी सिर्फ सुगरा। घर की किसी कनीज ने शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, बीबी हुसैन सफ़र पे जा रहे, आप भाई के साथ जाएंगी? मेरी शहजादी ने कहा, अगर भाई मुझे न ले गया ना, एक दरवाजे से भाई का घोड़ा जाएगा, दूसरे दरवाजे से मेरा जनाजा। जेड़े सैयद होता हाथ मारो यार। एक दरवाजे से भाई का कदा न रोवे ओ जमशेद, धियां दे नसीब चंगे होनी। एक दरवाजे से भाई का घोड़ा जाएगा, दूसरे दरवाजे से मेरा जनाजा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ, मेरा शोहर बीमार है, मेरा भाई इमाम है। अल्लाह जाने भाई इजाज़त दे न दे, शोहर से पूछे बगैर मुझे नहीं ले जा सकता। अली की एक और बेटी से पूछा है किसी ने, भेरे से लेके सरगोदे तक का आज़ादार बैठा हुआ है। आज रत्तो काले में गुलाम बास मैं फैसला करूँगा कितनी आज़ादारी आती है इस इलाके के लोगों को। अली की दूसरी बेटी से किसी बीबी ने पूछा, हुसैन सफर पे जा रहे, आप जाएंगी? मेरी शहजादी ने सर झुका के आहिस्ता से कहा, भाई के बगैर मैं रह तो नहीं सकती, लेकिन मैंने सुना है करबला में जंग है, भाई को फौज की जरूरत है, मैं बेऔलाद हूँ। अल्लाह जाने वो बंदा शिया यार जाए हाथ नहीं मारे सीने ते, वो बंदा शिया यार जेदे कोल हाथी है सीने ही है ते वो अमीर बन के बह गए। मैं चौधरी हाँ, मैं मातम क्यों करा? धियां रुल गई अली दियां यार, त्रय हो गई है मुहर्रम दी सैयदादा। 7 दिन दा मेहमान है ज़हरा दा चन, वाल खुलण वाले अली दियां धियां दे। तू सोच के प्यारों ने अजरुकुम अल्लाह। आज जी
मैं तो नौकर हाँ सैदा दा। जी जी ओ चिट्टी दाड़ी वाला बुजुर्ग सलाम ही। अली की उस बेटी ने कहा मैंने सुना है करबला में जंग है, भाई को फौज की ज़रूरत है, मैं बे औलाद हूँ, अल्लाह जाने भाई ले जाए न ले जाए। किसी ने यतीम कासिम की माँ से पूछा बीबी हुसैन सफ़र पे जा रहे, आपका क्या ख्याल है, आप जाएंगी? यतीम की माँ ने कहा जिस दिन से हसन के जनाजे से तीर निकले हैं ना, हुसैन मुझे भावज नहीं समझता, मुझे माँ हाय ज़हरा का लाल मुझे भावज नहीं समझता, मुझे माँ समझता है। मेरा यतीम है, पता नहीं ले जाए न ले जाए। मेरा मुर्शिदज़ादा मैं इत्थों लैके सरगोदे तक तुहाडे घर दियां नौकरियां कीतियां, एक जुमला मैं तुहाडी नज़र पे करदा ते मिंबर ते पे आना वे मैनू जिहड़ी तकलीफ है मेरे वास्ते दुआ कर छुड़ा है, इसे रोवण वाली अखां नाल ए मौला मैनू शिफा दे, मैं दुआ पे मंगना। किसी ने अकबर की माँ से पूछा हुसैन सफ़र पे जा रहे, आप जाएंगी? अकबर की अम्मा ने कहा मैं हुसैन के बगैर रह नहीं सकती, लेकिन मैंने सुना है जब बेटों की शादियां सर पे हों फिर सफ़र नहीं करते। मेरे अकबर की शादी होने वाली है, अल्लाह जाने पता नहीं यार कौन एड़ा शिया ही है ते मातम नहीं कर सकिया। मेरे अकबर की शादी सर पे है, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए न ले जाए। किसी ने असगर की माँ से पूछा बीबी हुसैन सफ़र पे जा रहे हैं, आप जाएंगी? असगर की माँ ने कहा हुसैन बादशाह का अपना ऐलान है, मुझे वो घर ही अच्छा नहीं लगता जिसमें रबाब और सकीना ना हो, लेकिन मेरा 18 दिन का बच्चा है, गर्मी का सफ़र है, इराक का रास्ता है, रास्ते में 3-3 दिन पानी नहीं मिलता, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए न ले जाए। शिया घर का बंदा मातम न कर सके, मैं हुक्म दे रहा हूँ सर नीचे कर लेना। किसी ने हैदर की मलका फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा बीबी हर बीबी परेशान है अकबर के साथ जाने के लिए, आप बताएं आपको बाबा ले जाएगी? अकबर की बहन ने सर उठाया। पूछने वाली कनीज से अकबर की बहन ने कहा कोई जाए न जाए मैं ज़रूर जाऊंगी, कोई जाए न जाए मैं ज़रूर जाऊंगी, मुझे ले जाना बाबा की मजबूरी है, बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे नहीं आता तुझे मातम, तू चौधरी बन के बैठा हुआ है, तू अमीर बन के बैठा हुआ है। खत्म हो गई मजलिस, अल्लाह करे तू कभी ना रोए। यही आखिरी जुमला, सैयद राजी रहना। हैदर की मलका ने कहा कोई जाए ना जाए मैं ज़रूर जाऊंगी, मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है, बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। कयामत आ गई उस वक्त मदीने में जब वफा के परवरदिगार ने हुसैन को इतला दी, मौला तैयारी रुक गई। दीवार साहब जुमला सुनना, फरमाते अब्बास सफ़र के आगाज़ में कह रहे तैयारी रुक गई। गाजी ने कहा मौला मजबूरी है, मैं कनीज का बेटा हूँ, वो बादशाह की बेटी है, उसका नाम फहरिस्त में नहीं और वो महमल पे सवार आए, उसका नाम फहरिस्त में नहीं है और वो महमल पे सवार है। हुसैन मेरी जुर्रत ही नहीं कि मैं तेरी बेटी को महमल से उतारूं, बस मुक गई मेरी आज दी मजलिस रत्तो काले आले हो, मेरा तुहाडा हुसैन जामिन हो गया। जितनी जिंदगी तुसा जीवना है तुहानू इस जुमले जदों याद आमना है तुहाडी हंज आमनी है। अब मैं इसे अकबर का मुकद्दर कहूँ, सुगरा का नसीब कहूँ, गरीब की मर्जी कहूँ, लो का लिखा कहूँ, लख्ते शाह कोई पता नहीं मैं इसे क्या नाम दूँ। जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी हुसैन ने उसी अकबर से कहा जा बहन को मैं तेरिया धियां दा पर्दा होवे और कदा न रोवो, और जड़े गरीब बन के आयो हाथ मारो। जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी हुसैन ने उसी अकबर से कहा जा बहन को महमल से उतार। नहजुल बलागा के खालिक के पोते को बहन से बात करने के लिए लफ्ज नहीं मिले। शाह जी ये पुत्र बैठन तुहाडे ये नहीं रोए, तुसा घर जाना। अकबर आके रोया है सुगरा के महमल के पास। गुलामबाज घर जाए इंशाल्लाह तुहाडियां धियां दे पर्दे होवन, धियां तो पुछी भैन मरवे दिए जे जवान भिरा कोल खड़ो के रोवे। अकबर के रोने की आवाज़ सुगरा के कान में गई। जवार लतीफ़ महमल का पर्दा हटा के कहती अकबर मैं तो सवार इसलिए हुई थी कि अगर मैं न गई तो तू रोएगा, अगर तू मेरे जाने से रोता है तू रो ना, मैं उतरती हूँ। अल्लाह जाने ओ लोग आले हो जेड़े अमीर बन
आन के आए और आन दो बाकी दा हाथ मारो। अल्लाह जाने कैसे सवार हुई, अल्लाह जाने कैसे उतरी। अकबर के दामन में सुगरा ने हाथ डाला, हाथ डाल के कहा अकबर तूने मांगा नहीं, तूने लब नहीं खोले, तूने कहा नहीं, तू सिर्फ रोया है, मैं उतर आई हूं, मैं मांग रही हूं, खाली नहीं लौटाना। फरमाते हुक्म कर। कहती हुक्म नहीं मिन्नत है, तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर, और मैं हूं बीमार मुझे भूल ना जा। मातम कहती है तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर, आखिरी शेर, तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर, मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाना अकबर, तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना, खुद ही आ जाऊंगी तारीख बताना अकबर। कहती है सैयद शेर सुनने सारी दिहाड़ी मातम करनी। कहती है सेरा तुम बांधो तो पल्लू मैं तुम्हें खुद बांधूं, ये मेरे दिल का है अरमान पुराना अकबर। मिन्नत कर रहा हूँ गुलाम बास, जिस बंदे की जो दुआ रुकी है इस शेर पे मातम कर, दुआ मांग, पूरी ना हो मेरा गरेबान पकड़। रोते रोते अकबर के पांव पे बैठ गई। कहती है सेरा किसी और बहन से बंधवाना खैर है, पल्लू किसी और बहन से बंधवाना खैर है, मेहंदी किसी और बहन से लगवाना खैर है, अकबर एक एहसान करना। कहते हुक्म कर। कहती नहीं तेरी मिन्नत है, मैं तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना। ओए अकबर अपनी मातम जिसे नहीं आता ना करे, अकबर अपनी बारात मेरी कब्र पे ले आना, और मैं समझूंगी मैंने अकबर की शादी देखी, और मैं समझूंगी मैंने अकबर की बारात। मातम है उसने।